उदार चेता हों, हम अपने जीवन में इतने व्यवहारिक दृष्टि से सच्चे हों, छल छद्म की दाम्भिकता से हमारा जीवन उठ करके साफ सुथरा हो, इसके लिए कहानी है। ये कहानी कुछ हमें मर्म देती है, संदेश देती है। सुनासेब की रक्षा होती है, चारों तरफ वशिष्ठ आदि दूसरे जो सब हैं, सब इस बात का समर्थन करते हैं। और विश्वामित्र जी के सामने बड़ा प्रश्न आया कि बचा तो लिया, प्रश्न आया कि जब बच गया तो वह किसके पास जाए। सुनासेब जिसके द्वारा बेच दिया गया था, अजिगर्त के पास जाए, किसका बेटा बने। उस समय सभा ने निर्णय किया, वशिष्ठ ने भी अनुमोदन किया कि विश्वामित्र जी ने बचाया है और विश्वामित्र की एक अनुकंपा से बचा है, इसलिए इस पर अधिकार विश्वामित्र जी का है। विश्वामित्र जी अपने कहते हैं 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से सबको कहते हैं कि इसको स्वीकार करो। उनमें आधे पुत्रों ने स्वीकार किया है, मधुछंदा आदि, और कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। वह सुनासेब वशिष्ठ और विश्वामित्र और दूसरे सभासदों के बीच में अपने आप को एक नया जीवन पाने के साथ आज अपने को कृतकृत्य पाता है। किसी समय वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर दी और विश्वामित्र जी ने कहा, आप कैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। हरिश्चंद्र अपने सत्य वाणी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन विश्वामित्र जी, ध्यान देना, विश्वामित्र जी प्रयोगवादी हैं। सत्य क्या है? सत्य बोलने वाला अपने आप को यदि सत्यवादी की तरह से प्रशंसित कराना चाहता है तो इसका मतलब है सत्य में भी एक व्यक्तिगत अहम छिपा हुआ है। नहीं, सत्य का उपयोग आत्म प्रशंसा के संदर्भ में नहीं, किंतु सत्य का प्रयोग समाज जीवन में सृजनात्मक होना चाहिए। जहाँ तक सृजनात्मक है तो वह सत्य कभी कभी जब सृजनात्मक नहीं होता तो उससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। और किसी को बचाने के लिए यदि सच्चा आदमी, अच्छा आदमी झूठ बोल करके भी बचाया जा सकता है तो वहाँ पर झूठ सत्य जैसा हो जाता है। विश्वामित्र जी की व्याख्या थोड़ी अलग है। विश्वामित्र जी के सामने जब वशिष्ठ जी ने प्रशंसा किया तो विश्वामित्र जी को सहन नहीं हुआ। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र एक दूसरे को साथ दे देते हैं। एक बगुला बनता है और एक आड़ी बनता है। यह काम और क्रोध का फल। हम काम और क्रोध के व्यवहार से घिरे हुए हैं। कभी दूसरे का काम हमें परेशान कर सकता है। आप जब दूसरे के काम के हैं तो बड़े अच्छे हैं, और जब दूसरे का काम सिद्ध नहीं कर पाते तो आप बेकार हो गए। ये संसार अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए संबंध बनाता है, और संबंध तब तक चलता है जब तक उद्देश्य की सिद्धि होती है। दो मित्र आपस में अगर सच्ची मित्रता है तो कभी नहीं टूटती। आदर्शों के साथ मित्रता है तो कभी नहीं टूटती।
और यदि कुछ स्वार्थमूलक व्यवस्था के साथ मित्रता घटित हुई है तो वह मित्रता स्वार्थ पूरा होने पर टूट सकती है। यहां पर बताया कभी कभी हमारे समर्थ महापुरुषों में भी ये विकार देखा गया है। किसी समय व्यास जी महाराज बता रहे हैं जन्मेजय, वशिष्ठ जी विधि और विधान के साथ चलने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। राजा निमि ने एक यज्ञ करने का निश्चय बनाया, प्रस्ताव रखा, गुरुदेव आप मेरे इस यज्ञ को संपन्न करा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा अभी तो मैं यज्ञ नहीं करा सकता क्योंकि मैं और कहीं वचनबद्ध हो चुका हूं। निमि ने, देखो निमि बहुत समर्थ राजा है और बहुत बड़े काल पारखी हैं, समय के पारखी हैं। निमि ने सोचा कि समय में हम सत्कार्य में देर मत करो, सत्कार्य में देर मत करना। आपके मन में किसी को देने के लिए आ जाए तो तत्काल दे डालना, नहीं तो मन बदल सकता है। बदलते हुए देखा है। सत संकल्प हो उसको जरूर पूरा कर डालना, देर मत करना। नहीं तो देने का संकल्प हुआ कि इसको 500 देना है, फिर एक अंदर ही संकल्प पैदा होता है 500 के बजाय 250 में भी चल सकता है। 250 में भी, अब ध्यान देना, आपके अंदर आपको बदलने वाली एक आपके सत्संकल्प को दबा करके आपको लोभ की कक्षा में ले जाने वाली वृत्ति भी छिपी हुई है। 250 ठीक है, 200 में भी काम चल सकता है। 200 तक पहुंचते पहुंचते आप और भी बदल जाते हैं। फिर सोचते हैं चलो बाद में देख लेंगे, बाद में निश्चय कर लेंगे। लो अब गया मामला। निमि ने सोचा कि सत्कार्य का अनुष्ठान करने के लिए ज्यादा समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने महर्षि गौतम से संपर्क किया और यज्ञ का अनुष्ठान कराने के लिए प्रार्थना की। यज्ञ हो गया, होने जा रहा है, कुछ बाकी है। इतने में वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी, ध्यान देना, बहुत समर्थ हैं, लेकिन इन समर्थों में भी हम सब लोग तो बहुत क्षुद्र कक्षा में हैं। इन समर्थों में भी लोभ, काम, क्रोध घटित हुआ है और इन सब को अज्ञान के सम्मोहन ने आक्रांत किया है। वशिष्ठ जी नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के साथ उनकी नाराजगी इस बात में है कि कल तक मैं तुम्हारा शुभचिंतक, और जब यज्ञ कराने का प्रश्न आया तो तुम इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर थोड़ा इंतजार कर ही लेते तो क्या बिगड़ जाता। ध्यान देना, ये कौन बोल रहा है? वशिष्ठ ज्ञान के तल से नहीं, लोभ के तल से बोल रहे हैं। देखा कि इतनी बड़ी बड़ी दक्षिणाएं जो हमको मिलनी चाहिए थी वो सब गौतम ऋषि के हाथों में जा रही हैं। अंदर ही अंदर उनके अंदर का लोभ जागृत होता है और उनको ज्ञान की भूमिका से हटा करके बिल्कुल क्षुद्र कक्षा में ले आता है।
तुम बहुत उद्धत हो गए, धृष्ट हो गए। इसी चिंतन के साथ साथ निमि को शाप दे दिया है। और निमि को जब शाप दिया, निमि भी समर्थ है, सात्विक है। उसने कहा गुरुदेव, हमारा आपसे बैर नहीं है, लेकिन जब आप मुझे शाप दे रहे हैं, देहपात मेरा हो रहा है, तो हम दोनों एक जैसे ही हों। ये तो व्यवहार की बात थी कि मैं आपका यजमान बनता और आप यज्ञ कराते। वो व्यवहार टूट गया, और व्यवहार टूटने के साथ आपने मुझे शाप दिया देहपात का, तो अब आपको भी उसी देहपात की कक्षा से गुजरना पड़ेगा। वशिष्ठ का भी देहपात हो जाता है और निमि का भी देहपात हो जाता है। वशिष्ठ को दूसरा जन्म मिला है मित्रा वरुण से। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि तो मुझसे भी गलती तो हो गई। ध्यान देना, मृत्यु किसी को भी प्रीति कर नहीं लगती है। वशिष्ठ जी को भी बड़ा क्षोभ हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा दूसरा जन्म होगा मित्रा वरुण से, उर्वशी के माध्यम से। ठीक। उधर निमि का जो यज्ञ अधूरा रह गया था, विद्वान पंडितों ने एक व्यवस्था के साथ उनके शरीर को रखा, और उस शरीर का मंथन किया है। निमि बहुत बड़े भक्त भी हैं, उनके लिए प्रार्थना की गई कि आप चाहें तो आपको फिर से शरीर मिल सकता है। निमि ने कहा नहीं, शरीर पा करके तो निश्चित ही शरीर तो छूटेगा ही। अब जब छूट ही गया है, और फिर पकड़ना, फिर छूटना, फिर पकड़ना, फिर छूटना, फिर पाना और फिर छोड़ना, इससे तो अच्छा है कि अब शरीर नहीं चाहिए। ध्यान दें, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप जीवित रखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं जीवित तो रहूं, लेकिन लोगों की पलक में रहूं। ये जो आपकी पलक उठती और गिरती है, इसी को निमि बोला है। निमिष इसी से बना है। एक निमिष में काम हो गया। निमि के शरीर का मंथन करने के कारण एक शिशु का जन्म हुआ। उसी से मिथिल नाम के साथ मिथिला बनी है, और जन्म होने के कारण उसका नाम जनक पड़ा है। और उसी परंपरा में जो भी जन्मे आए उनका नाम विदेह और जनक पड़ता चला गया, क्योंकि वह विदेह की कक्षा से रहने लगे। जन्मेजय को वशिष्ठ जी की इस काम, क्रोध और लोभ की कथा का संकेत देकर व्यास जी बताते हैं, जन्मेजय, ये वशिष्ठ की बात तो क्या है, हम भी इसी तरह से काम, शोक आदि से ग्रसित हुए हैं। मैं भी जब सुखदेव हमको छोड़ करके चला गया, तब मैं व्यथित मन चारों तरफ घूम रहा था। उसी समय हमें माता सत्यवती ने बुलाया था, और माता सत्यवती ने अपने वंश को चलाए रखने के लिए विचित्रवीर की जो 2 पत्नियां थीं, मैं
माता सत्यवती का पराशर से पुत्र और मेरी माँ सत्यवती से शांतनु के द्वारा 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो पहले ही गुजर गया था। विचित्रवीर्य की शादी भीष्म के द्वारा काशी नरेश की 3 कन्याओं का अपहरण करने के साथ अम्बा तो छोड़ करके चली गई, जाने को वह मजबूर हुई, किंतु अंबालिका और अंबिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह हुआ और विचित्रवीर्य भी असमय में ही, अपने यौवन में ही संतान के बिना खत्म हो गए। माता के आवाहन पर मुझे अपने आदर्श से और अपने दिनचर्या के साथ असंगत व्यवहार से गुजरना पड़ा और मेरे द्वारा अंबालिका और अंबिका दोनों के पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में, विदुर के रूप में, दासी पुत्र। मैं निश्चिंत रहने लगा, मुझे आंतरिक परितोष हुआ। पहले मुझे बहुत ही अपने में ग्लानि हुई, मैं माता के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन भीष्म के द्वारा समर्थन किए जाने पर मैं न चाहते हुए भी उस कृत्य में उतरा और बाद में उन पुत्रों को देखकर मुझे खुशी हुई। ये मेरे अंदर का एक दुर्बल पक्ष। मनुष्य दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। अगर दुर्बलता चाहे लोभ की हो, चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, ध्यान देना, काम क्रोध लोभ हमारे दोष ही नहीं है, लेकिन यदि विवेकपूर्वक इनको अपनाया जाता है तो बिना काम के संसार नहीं चलेगा। सृष्टि के मूल में काम छिपा है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म से मान्य काम भगवान का रूप बताया गया है। भगवान ने कहा मैं ही हूं। ध्यान दें, आपको पता है काम लक्ष्मी पुत्र है, भगवान नारायण का पुत्र है। अगर नारायण है, किसी के पुत्र को आप प्रेम तो करना, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना, पुत्र को बहुत प्रेम करो, बहुत उसको आदर दो, लेकिन उसके बाप को गालियां दो, बाप को छोड़ दो तो अच्छा नहीं रहेगा। काम को अपने साथ रखते हुए राम को भी अपने साथ रखना, तो वहां पर काम अनियंत्रित नहीं होगा। बाप के सामने चाहे बेटा कितना ही उद्धत हो, लेकिन बाप की उपस्थिति कहीं न कहीं उसको संयमित कर देती है। इसलिए काम की व्यवस्था में राम को ख्याल रखना, राम के भी साथ रहना। जब लाभ की व्यवस्था नहीं है तो फिर आपकी किसी भी क्रिया की उन्नति नहीं होगी। इसलिए उपनिषद में एक संदेश दिया, भूत्यै मा प्रमदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद, अपनी प्रगति में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आज जो आपको मिला है, संतोष का मतलब क्या है? आज जो आपको प्राप्ति हुई है उसमें आप प्रसन्न हैं। आज की थोड़ी प्राप्ति में भी
आप प्रसन्न रहें